इस कलयुग में अब देवी देवता खुद अपना अस्तित्व बचाने में लगे हैं। कलयुग का संहार करने भगवान कल की 5 सुदर्शन चक्र लेकर आए हैं, क्योंकि द्वापर युग की अपेक्षा अभी की आबादी कई गुना ज्यादा है। एक से काम नहीं चलने वाला है इस बार। गोवर्धन पर्वत की कहानी बहुत ही रोचक है। ये वही पर्वत है जिसे श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर उठाया था। पुराणों के अनुसार यह पर्वत 5000 वर्ष पूर्व 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था। श्री कृष्ण के समय का समय कुछ और था। उस समय सृष्टि के पालनहार ने धरती एक जिद ठानी थी, मनुष्यों को बचाने की। भक्त और भगवान का गठजोड़ था। ये उस समय के लोगों के लिए था। और इस कलयुग में लोग भ्रम में हैं कि गोवर्धन पर्वत का चक्कर लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या ऐसा संभव हो सकता है? एक बहुत ही फेमस कहावत है कि टमाटर की टोकरी में अगर एक भी टमाटर सड़ जाए तो पूरी टोकरी की टमाटर को खराब कर देता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिसर्च के अनुसार पता चला है कि दिन प्रतिदिन गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई कम हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं लोग पाप करते हैं और पर्वत पर जाकर उसे अपवित्र कर देते हैं और इसी कारण से पर्वत की ऊंचाई कम हो रही है। कहने का तात्पर्य है गोवर्धन पर्वत लुप्त होने के कगार पर है। और यह बात डंके की चोट पर कह रहा हूं कि पर्वत धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। और आज भी इस बात को मान जाए और आप भी इस बात को मान जाएंगे कि यह सत्य है। इसके लिए हमें थोड़ा अपने धर्म ग्रंथ के पन्ने पलटने होंगे और गोवर्धन पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई ये जानना पड़ेगा। कौन थे गोवर्धन? रहस्य क्या है? धर्म ग्रंथों के अनुसार पुलस्त्य ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को मथुरा लाया था। गोवर्धन पर्वत द्रोणांचल पर्वत का हिस्सा, या यूं कहें कि द्रोणांचल पर्वत उसके पिता थे। पुलस्त्य ऋषि मोहित होकर गोवर्धन पर्वत को काशी ले जाना चाहते थे, पर गोवर्धन पर्वत राजी हो गए इस शर्त के साथ कि अगर कहीं उन्हें जमीन पर अगर नहीं रखा तो वे काशी चले जाएंगे, परंतु अगर उसे जमीन पर रख दिया गया तो वहीं पे स्थापित हो जाएंगे। पुलस्त्य जैसे ही मथुरा पहुंचे गोवर्धन ने अपना आकार और वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, जिससे ऋषि पुलस्त्य को पर्वत जमीन पर रखना पड़ा, क्योंकि गोवर्धन ये जानते थे कि श्री कृष्ण इस धरती पर जन्म लेने वाले हैं और वे अपनी गायों को यहीं चराने वाले हैं। गोवर्धन पर्वत मोक्ष पाने की लालसा से वहीं स्थापित हो गए शर्त के अनुसार। गुसाई ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को श्राप दिया कि कलयुग में तुम्हारी ऊंचाई घटते घटते पूरे पृथ्वी में समा जाएगी, जिस कारण से 30,000 मीटर की पर्वत अब मात्र 30 मीटर के लगभग ही बची हुई है। एक तरह से यह पर्वत कलयुग के अंत का संकेत दे रहा है। हर दिन एक मुट्ठी की ऊंचाई इस पर्वत की कम हो रही है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि 30 मीटर कितने दिनों में समाप्त होगा और कलयुग कितने दिनों का मेहमान है। अगर गंगा में डुबकी लगाने से, गोवर्धन पर्वत का चक्कर लगाने से अगर पाप धुलते तो प्रेत आत्माओं की इतनी संख्या न बढ़ती, सभी मोक्ष को प्राप्त कर लेते। क्योंकि अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो हमारा देश आस्था का देश है। हर व्यक्ति अपने जीवन में गंगा में एक बार डुबकी अवश्य लगाता है। मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, पर जो मैं सत्य बोल रहा हूं वह सत्य बोल रहा हूं। यह एक कटु सत्य है, क्योंकि हम लोग पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेते हैं। एक बात सत्य अवश्य है, जब हम ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो कुछ पल के लिए हमारा मन अवश्य शुद्ध हो जाता है और उस वक्त हम भगवान से कहते हैं कि धर्म के विरुद्ध या फिर मानव जीवन के विरुद्ध हम कोई काम नहीं करेंगे। पर ये बातें उसी शुद्ध मन में आते हैं, पर वहाँ से जैसे ही निकलते हैं हमारा ध्यान भटक जाता है। ये बात गीता में भी लिखा हुआ है। यही वह वक्त है जब हमें भगवान एक मौका देता है, पर दुनिया के टिमटाम में हम अपनी मंजिल भूल जाते हैं। इसलिए ऐसे भ्रम से दूर रहें कि डुबकी लगाने और चक्कर लगाने से पाप धुलते हैं। आपका पाप धुले न धुले, दूसरे की जेब
अवश्य मोटी हो जाती है, क्योंकि कण कण में गंगा बसती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब जो भी देवी देवता इस धरती पर हैं, वे कलयुग के अंत की लीला रच रहे हैं, टोटली एक्टिव है इस कलयुग में। अब देवी देवता खुद अपना अस्तित्व बचाने में लगे हैं। कलयुग का संहार करने भगवान कल की 5 सुदर्शन चक्र लेकर आए हैं, क्योंकि द्वापर युग की अपेक्षा अभी की आबादी कई गुना ज्यादा है। एक से काम नहीं चलने वाला है इस बार। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, अपनी बारी का इंतजार करें। अगर आपने पाप किए हैं तो गोवर्धन पर्वत ने तो भगवान कृष्ण की सहायता करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रभु की सहायता करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, क्योंकि सृष्टि के पालनहार को भी हमारी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। धन्यवाद।